नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। चाहती हूँ कि आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सिद्धांतों पर आधारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपनी पंचनिष्ठाओं को प्राण प्रण से व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए हमारा प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व लगातार काम करता है। हमने देखा हमारे राष्ट्र नायक मोदी 16 से 18-20 घंटे इस देश का भाग्य और भविष्य बदलने के लिए काम करते, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो, इस बात के लिए संकल्पित होकर कार्य करते। वक्त है ये साथियों सनातन की आराधना का। एक कविता आप तक पहुंचाती हूं और आपसे प्रार्थना करती हूं उस पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा को 13 मई तक सतत राष्ट्रवाद की दिशा में प्रवाहमान करना और हर बूथ पर 100% मतदान हो, भाजपा के पक्ष में हो। ये हम सब की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। हम असाधारण संस्कृति के जनप्रतिनिधि हैं, हम सनातन के पुजारी हैं साथियों, और हमारे पुरखों ने असीम त्याग, तपस्या, बलिदान देकर इस संस्कृति का निर्माण किया। इसलिए उनका याद आपको दिलाना चाहती हूँ कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया गुणवंतो विश्व मार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसकी बलिष्ठ रचना तंदे दधीच ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जोहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसको दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरण मात्र रह जाएगा, उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, उसकी गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, उसके प्रयाग उसके पुष्कर क्या गर्त मात्र रह जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। साथियों, हमारे सामने जो ये चुनाव है 13 मई का, हमें पूरी ऊर्जा 100% मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराना और सनातन की अविरल अथक साधना में जो राष्ट्र नायक मोदी हमारे संलग्न है, इसलिए हर बूथ पे हमें मोदी बनकर खड़े हो जाना है। साथियों, हमारी भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है, आज उसका जन्मदिन है। सत्ता अपनी पंचनिष्ठाओं पर प्राण प्रण से खरी उतरे, ऐसा कोई राजनीतिक दल दुनिया में दूसरा नहीं है। साथियों, मैं आपको बस स्मरण कराना चाहती हूँ कि पहली पंचनिष्ठा यदि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है तो हमारे नेतृत्व ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बात राम मंदिर की हो, केदारनाथ की हो, काशी विश्वनाथ की हो, महाकाल महादेव की हो, या फिर ज्ञान व्यापी और या अब वाग देवी की हो, सारे की सारे वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रण से खड़ी है। दूसरी निष्ठा लोकतंत्र, ये पहला राजनीतिक दल है जो जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जनता को बुलाकर उनसे पूछकर बनाई, ये पहला ऐसा शासक दल है जिसने सत्ता का सुख घर घर पहुंचाया। और हमारे दीनदयाल जी श्यामा प्रसाद जी ने जो कहा था कि जब सत्ता में जाओ तो शासक का अभिमान मत पालना, सेवक बनकर सेवा में जुट जाना और राजनीति को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाना। हमारे
सारी योजनाएं जो अग्रिम वक्ताओं ने आपसे बात की आपको दी। मेरा इतना ही आग्रह, बहन हूं और हक रखती हूं और बहनें कभी खाली नहीं जाती है, मैं जानती हूं, इसलिए प्रार्थना करती हूं सबके मोबाइल पर हितग्राहियों की जो सूची है साथियों, एक एक हितग्राही से जाना, बात करना और उसको राष्ट्रवाद की आराधना के लिए प्रेरित करना, निश्चित रूप से वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो सर्वधर्म समभाव योजना सबके लिए बनाई, कोई पक्षपात भेदभाव नहीं किया, सामाजिक समरसता के हम उपासक हैं, हिंदुस्तान वेदों को मानने वाला, हमारे यहाँ जातियां कभी थी ही नहीं, कोई भेदभाव था ही नहीं, हमारे यहाँ जिसने जो कर्म किया उससे उसकी जाति का निर्धारण हुआ साथियों। तो उस गौरवशाली पावन संस्कृति को आगे बढ़ाना, देश, गांव, गली, मोहल्ले, ये जो छोटे छोटे भेदभाव चलते हो उनको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि सामाजिक समरसता का महापर्व 14 अप्रैल को हम परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनानी है। 5 निष्ठा मूल्यों पर आधारित राज्य, जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा आतंकवाद और दुष्टों से इस देश को मुक्त कराने में लगा दी। आप अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो 100% मतदान भाजपा के पक्ष में कराना। कोई गर्म ठंडी सर्दी देखना मत साथियों। राम लला तो गए राम मंदिर में, पर अब राम का आचरण हर व्यक्ति में स्थापित हो। हमको अपनी परीक्षाएं देना है, हमको अपने आप को संवारना है। और ये जो 400 की मांग हो रही है ना बार बार कि अब की बार 400 पार, ये राजनीतिक अभिमान नहीं है, ये हमारे हम की तुष्टि का माध्यम भी नहीं है, पर संविधान के साथ जो खिलवाड़ पिछले 65 सालों में कांग्रेस ने किया, हजारों थैगले संविधान में लगाए निजी स्वार्थों के लिए, पर हम तो परमार्थ के लिए, हम तो राष्ट्रवाद के लिए 400 सीटें चाहते हैं। संविधान के पृष्ठों से जो राम दरबार गायब हुए, जो क्रांतिकारी महापुरुष संत महंतों के जो चित्र गायब हुए साथियों, यदि उन्हें फिर से संविधान के पृष्ठों पर अंकित करना है तो ये 400 सीटें हमें चाहिए। इसलिए प्रार्थना करती हूँ एक एक मत भाजपा के पक्ष में पड़े। उस दिन जलपान बाद में, पहले मतदान हो। और हमारे ज्ञानेश्वर जी पूरे 5 वर्ष हम सबकी सेवा में कोई कसर नहीं रखेंगे, ये वादा ये बहन आपसे करती है। जब आप याद करेंगे हम सब भाई बहन एक साथ खड़े, इन पंक्तियों के साथ बात समाप्त कर दूंगी। सीधी उल्टी उल्टी सीधी, सीधी उल्टी उल्टी सीधी इसकी गति है। इस व्यक्ति देश का भाग्य चक्र ऐसे चलता, मर मिटे व्यक्ति तो देश समरता है उनका। यदि व्यक्ति समरते देश बहुत 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 नीचे गिरता। आज राष्ट्र को संवारने का दिन है, संकल्पित होकर जाना। कोटि कोटि शुभकामनाएं। इतने धैर्य से आप